साउथ एक्टर महेश बाबू को घोटाले से जुड़े एक मामले में लीगल नोटिस मिला है। आरोप है कि एक रियल एस्टेट कंपनी ने महेश बाबू से फ्लैट्स का प्रमोशन करवाया था। एक्टर का नाम जुड़ने से कई लोगों ने भरोसा करके प्रॉपर्टी खरीद ली, लेकिन बाद में सामने आया कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं। एक्टर को इस मामले में तीसरे प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया है। दिल्ली के एनआईए कोर्ट ने 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की जुडिशियल कस्टडी बढ़ा दी है। अब आतंकी तहव्वुर 13 अगस्त तक जुडिशियल कस्टडी में रहेगा। अगली सुनवाई में कोर्ट तहव्वुर राणा के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर सुनवाई करेगा। बता दें कि एनआईए ने बुधवार को राणा के खिलाफ कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। T20 वर्ल्ड कप यूरोप क्वालिफायर में क्रिकेट जगत को चौंका देने वाला नतीजा सामने आया है। इटली ने स्कॉटलैंड की टीम को हराकर इतिहास रच दिया है। ये जीत न सिर्फ इटली क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक है, बल्कि ये इस बात का प्रमाण है कि अब क्रिकेट केवल चंद देशों तक सीमित नहीं रहा। इस मैच में जीत के साथ ही इटली का भारत में खेले जाने वाले 2026 T20 वर्ल्ड कप में खेलना लगभग पक्का माना जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने चीन को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि उनका राज्य चीन नहीं बल्कि तिब्बत से 1200 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। वहीं सीएम ने चीन की डैम पॉलिसी को वाटर बम बताते हुए कहा, चीन किसी अंतर्राष्ट्रीय जल संधि का हिस्सा नहीं है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यदि अचानक डैम का पानी छोड़ा तो अरुणाचल की सियांग घाटी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। सीएम योगी ने हापुड़ में लेखपाल की आत्महत्या की घटना का संज्ञान लिया है। सीएम ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। इस बाबत सीएम योगी ने मेरठ जोन के मंडलायुक्त और पुलिस महानिरीक्षक को निर्देशित किया है। बता दें कि रिश्वतखोरी के आरोप में निलंबित लेखपाल सुभाष मीणा ने बुधवार को धौलाना तहसील स्थित अपने परिसर में कथित जहरीला पदार्थ निगल लिया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है। अखिलेश ने कहा, अगर 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम यश भारती और रानी लक्ष्मीबाई जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार फिर से शुरू करेंगे। बीजेपी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने इन पुरस्कारों को बंद कर दिया था। इन पुरस्कारों में खेल, कला और साहित्य जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता को शामिल करने की पेशकश की गई थी। सपा योग्य लोगों का सम्मान लौटाएगी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आपातकाल को लेकर अपनी पार्टी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि आपातकाल को सिर्फ इतिहास का काला अध्याय मानना गलत है, बल्कि इसके सबक को गहराई से समझना जरूरी है। अनुशासन और व्यवस्था के नाम पर किए गए प्रयास अक्सर क्रूरता में बदल गए, जिन्हें उचित नहीं ठहराया जा सकता। संजय गांधी का जबरन नसबंदी अभियान इसका गलत उदाहरण बना। कुशीनगर में तमकुही राज इलाके के परसौन गांव में 2 जुलाई को हुए डबल मर्डर की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने बताया कि राहुल निषाद का एक किशोरी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसके चलते किशोरी के परिजनों ने दोनों की हत्या कर दी थी। इसके बाद लड़की और लड़के के शव को गांव के बाहर एक बगीचे में फांसी के फंदे से लटका दिया था। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के एटा जिले से हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां कोतवाल देहात क्षेत्र के जिरसमी गांव निवासी यतेंद्र ने ऑनलाइन गेम खेलने की लत के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के भाई चंद्रकेतु के मुताबिक यतेंद्र को ऑनलाइन गेम खेलने की लत लगी थी। गेम खेलने के लिए उसने कई लोगों से करीब 80 लाख रुपए उधार लिए थे। यतेंद्र ने इस रकम को ऑनलाइन गेम में गंवा दिया। इसी बात को लेकर वो डिप्रेशन में था। महाराष्ट्र के ठाणे में एक स्कूल के वॉशरूम में खून के धब्बे मिलने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने वो हरकत की जिसे माफ़ नहीं किया जा सकता। प्रिंसिपल ने 5वीं से 10वीं कक्षा तक के सभी छात्राओं को हॉल में इकट्ठा कर स्क्रीन पर खून के धब्बे दिखाए और पूछा कि किसे पीरियड्स हैं। आरोप है कि जिन छात्राओं ने हाथ नहीं उठाया उन्हें वॉशरूम ले जाकर कपड़े उतरवा कर जाँच की गई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।